तो जैसा कि हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 3 पार्ट है, 2 हिस्से हमने कवर कर लिए हैं। तीसरा हिस्सा जो है दैट इज टी फ्रॉम असम। 2 फ्रेंड्स की छोटी सी स्टोरी के बहाने, छोटे कन्वर्सेशन, छोटा सा एक ट्रेवलॉग कह लीजिए, जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उसके बारे में कोई चीज़ लिखी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेवलॉग। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल नाम से क्लियर है वो बंगाली होगा या बंगाल के आसपास के जो राज्य हैं जैसे असम। तो असम से है प्रांजल, राजवीर का क्लासमेट है, दिल्ली में दोनों पढ़ते हैं। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। और प्रांजल के जो पिता हैं वो एक टी गार्डन के मैनेजर हैं। प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो उसने राजवीर को इनवाइट किया कि वो गर्मी की छुट्टियों में उसके यहाँ आए। चाय गरम चाय इसी तरह बोलते हैं सब ना, वेंडर। A vendor called out in a high pitched voice, या उसी को थोड़ा सा और आवाज़ को बदल देंगे, चाय गरम, है ना। यानी आवाज़ देखो, ये है बेचने का तरीका। कोई बात आप कैसे बोलते हैं, है ना। शायद मैंने कभी वो भी बताया होगा, वेंडर वाला, वो जो बेचते हैं सब संतरा सेव केला ना, केला को खींचते, केला। तो यानी ये सब अलग अलग नाम लेंगे, स्पष्ट बात वाले को पूरा खींच देंगे। उससे क्या होता है, आवाज़ दूर तक जाती है ना। तो ये केवल एक स्टेटमेंट, चाय गरम चाय, जो सुनाई दे रहा है, इससे पता चल जा रहा है कि या तो वो ट्रेन में होगा या तो बस स्टैंड पर होगा। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तो विंडो का मतलब विंडो के पास, तो बस के विंडो के पास तो कोई नीचे से नहीं आ सकता, यानी ट्रेन के विंडो के पास ही होगा। चाय के लिए पूछा। गिव अस 2 कप्स। तो 2 चाय बोल दिया प्रांजल ने। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। शायद ठंड का मौसम रहा होगा, सारे के सारे चाय पी रहे थे सब वहां पर। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर के पास डेटा काफ़ी ठीक ठाक था। कह रहा तुमको पता है पूरे दुनिया में रोज लगभग 80 करोड़ कप चाय पिए जाते हैं, इतनी खपत है चाय की। वाओ, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो इससे ये पता चलता है कि चाय काफी पॉपुलर पेय पदार्थ है, बीवरेज है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बैरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। पढ़ाकू टाइप का है प्रांजल, मौका पाते ही, चाहे वो जासूसी उपन्यासी क्यों ना हो, पढ़ रहा था। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर को भी इंटरेस्ट था जासूसी कहानियों में। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन उसका ध्यान ज़्यादा इस समय था बाहर की सीनरी को देखने में। समझदार लोग ये काम करते हैं। पढ़ाई का काम उस समय करिए ट्रेन में जब बाहर कुछ दिखाई न दे, अंधेरा हो, तब लाइट जला के अपनी आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ज्ञान की बात पढ़िए, आप कोई स्टोरी बुक पढ़िए, कोई जासूसी उपन्यास पढ़िए। लेकिन जब दिन हो, जब बाहर दिखता हो, तो मोमेंट को जीना चाहिए, बाहर की खूबसूरती को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। अभी रास्ते में चलते चलते कई चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। कल या परसों की बात है, एक गांव में से आ रहे थे, एक आदमी थोड़ा विक्षिप्त सा, यानी थोड़ा पागल सा,
उसकी हरकतों से लग रहा था। दूसरा एक आदमी जो खड़ा था उसने कोई एक सीख ली हुई थी पतली सी, और उसी सीख से उसको खोद रहा था ऊपर से। और जो विक्षिप्त सा आदमी था वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। नॉर्मल देखने वालों के लिए ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये बात जब आप ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो ये ध्यान देंगे कि एक आदमी जिसको लगता है कि वो बड़ा समझदार है, वो दिमाग से सही है, वो एक दूसरे आदमी का मजाक उड़ा रहा है। उसकी हरकत यही बता रही है कि ये परेशान करने लायक है, इसका मजाक उड़ाने लायक है। उस नाचीज को, उस नालायक को ये पता नहीं है कि कल को उसकी भी ये दशा हो सकती है। यहां जितने लोग बैठे हैं जो अपने आप को समझदार समझते होंगे, दिमाग के सर्किट का केवल एक तार इधर से उधर हो जाएगा, आप नॉर्मल से पागल हो जाएंगे। तो वो जिस दशा में था, उस दशा में कोई भी कभी भी जा सकता है। लेकिन हमें क्या लगता है, जब हम ठीक होते हैं तो हमें लगता है हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। सबसे बड़ा झूठ है, कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। अरे कुछ और नहीं होगा तो बूढ़े तो होंगे। तो समय सबको एहसास दिला देता है। अच्छा, करने वाला उसको भी इस बात से बहुत मतलब नहीं होगा, उसको लगता होगा नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है। किसी भी ऐसे इंसान को छेड़ना या उसका मजाक उड़ाना, और सामने वाला, भगवान ने उसका दिमाग बढ़िया किया है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, वो हंस रहा है, क्योंकि वो उसको एक झपट मारोगे तभी हंसेगा। वो एक बच्ची है 6th में, उसको डांटोगे हंसेगी वो। और नॉर्मली कोई टीचर जो चीज़ों को समझ ना पाता हो, अगर वो देखे कि डांटने के बाद भी ये हंस रही है तो गुस्सा और बढ़ जाएगा, उसको बदतमीजी कंसिडर कर लिया जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि थोड़ा सा सर्किट इधर उधर है उसका, नहीं पड़ता फर्क उसको। खैर, तो राजवीर जो है सीनरी देखने में व्यस्त था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। हर तरफ हरियाली, इतनी हरियाली कभी नहीं देखी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। और उसके बाद ग्रीन पैडी फील्ड्स तो थे ही, पैडी का मतलब धान, उसके आगे फिर टी बुशेस शुरू हो गए, यानी चाय का बागान शुरू हो गया। तो बुश तो एक्चुअली होती है झाड़ी। एक्चुअली जब आप किसी भी प्लांट के टाइप की बात करेंगे तो जनरली उसमें 3 तरह के पौधे होते हैं। एक होता है हर्ब, जो सबसे छोटी हाइट का होता है, जैसे धनिया होती है, मेथी होती है, पालक होती है। बीच वाला जो होता है उसको बुश कहा जाता है। तो बुश का मतलब वो बीच वाली हाइट का, उसमें तुम नींबू ले लो, उसमें छोटे छोटे जो पौधे हैं, गुड़हल ले लो, इस तरह के पौधे जो आते हैं वो बुश में आ जाएंगे। और ट्री की बात में तो तमाम जो पेड़ तुमको दिखाई देते हैं बड़े वाले, है ना। तो जो टी का होता है वो भी बुश ही होता है, यानी वो बहुत छोटा भी नहीं होता, बहुत बड़ा भी नहीं होता। It was magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Wooded hills. लकड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद जो है यानी पेड़ पौधे, उसके बाद पहाड़ियों के बाद टी बुशेस हैं एक तरफ से, यानी हर तरफ चाय का बागान है। जहाँ तक आंख जाती है वहाँ तक चाय पत्ती वाला पौधा दिखाई देता है। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. और कह रहा है कि उसमें भी बीच बीच में डॉल जैसा फिगर कुछ दिखाई देता था उस चाय के बागान के बीच में। डॉल वाला फिगर कैसा? वही जो खेतों में यहाँ टंगा होता है ना, स्केयर क्रो, बीजू का, है ना।
क्या बोलते हैं गांव में इसको? धोखा। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। और कुछ दूर पर एक बड़ी बदसूरत सी बिल्डिंग थी, क्योंकि उस पर चिमनी का धुआं लगा हुआ था, लग रहा था बार बार। Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on plantation, didn't share Rajveer's excitement. जब टी गार्डन उसने देखा तो एक्साइटेड हो गया राजवीर, लेकिन प्रांजल के लिए नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि उसने बचपन से वही देखा था। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो बताया उसने कि हाँ, पूरी दुनिया में कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा घना प्लांटेशन टी का कहीं होता है तो असम में ही होता है। आज इतना देख लोगे पूरी ज़िंदगी भर जो है, ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा तुम्हारे। I have been reading as much as I could about tea. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. देखो अब यही है, दोनों की बातों में कुछ बातें आपको भी पता चल जाएंगी। कह रहा है मैं भी चाय के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ता रहा, एग्जैक्टली पता नहीं कि किसने शुरुआत की इसकी, किसने खोजा इसको। कई तरह की कहानियां हैं इसमें। लीजेंड्स का मतलब ही मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक लीजेंड होता है जो आदमी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है तो कहते हैं लीजेंड है। दूसरा लीजेंड का मतलब होता है जो पुरानी शुद्ध परंपरा में कहानियां होती हैं किसी चीज़ से जुड़ी हुई, दे आर कॉल्ड लीजेंड्स। तो क्या लीजेंड्स हैं? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक चाइना का कोई सम्राट था, हमेशा पानी पीने से पहले उबालता था वो। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग ए डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन एक जो है एक ट्विग से कुछ पत्ते टूट करके गिर गए उसमें, और उबलता पानी, तो उसमें फ्लेवर बड़ा अलग आ गया। फ्लेवर क्या होता है? फ्लेवर टेस्ट से अलग चीज़ है। टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा होता है, तीता होता है, तीखा होता है, कसैला होता है, वो टेस्ट होता है। टेस्ट से भी महीन चीज़ कोई है तो वो है फ्लेवर। मतलब इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आप मिठाइयाँ खाते हैं, गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ला खाओ, जलेबी खाओ, इमरती खाओ, लड्डू खाओ, बर्फी खाओ, पेड़ा खाओ, छेना खाओ, सबका स्वाद कैसा? टेस्ट कैसा? मीठा। लेकिन आपको पता है सब अलग है, सबकी मिठास अलग है। तो जो अलग अलग मिठास है वही है फ्लेवर। स्थिति यह है कि आपको आंख मूंद करके भी छेना खिला दिया जाए, खाओगे मीठा लगेगा, लेकिन ये नहीं कहोगे कि बर्फी है, बता दोगे कि ये छेना है, तो वो उसका फ्लेवर है। क्लियर है? तो फ्लेवर बदल गया पानी का। इट इज सेड देवर टी लीव्स, और ऐसा माना जाता है कि वो जो पत्तियां थी वो टी लीव्स थी। अब इसमें भी है, देखो आजकल तो कई तरह की चाय पत्ती आती है ना, हल्का जो है हरा रंग दिखेगा, या थोड़ा धानी कलर दिखेगा, या लाल कलर दिखेगा, अलग अलग। खास करके जब कांच के गिलास या बर्तन में उसको लेकर के रखते हो, बड़ा प्यारा लगता है ना देखने में। टेल मी अनदर स्कफ्ड प्रांजल। तो बोला कि अच्छा, तो जब कहानियां बता ही रहे तो एक और बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. भारत की भी एक कहानी है। यहाँ पर एक बौद्ध धर्म को मानने वाले संत हुए, नाम था बोधिधर्म। उनको बार बार नींद लग जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने आईलिड्स को काट दिया। ये जो है पलक है ना, इसी को काट दिया उन्होंने। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। और भारत में ऐसे ही कहानी बनती है ना। अगर सुना होगा युद्धबंधन बाबा वाली कहानी, सुना है? जाके घर पे पता करना। यहाँ पर ऐसे ही किसी चीज़ से कुछ और बन जाता है। तो आईलिड्स जहाँ वो उनके गिरे, कह रहा है वहीं पर टी प्लांट्स हो गया है ना, उत्पन्न हो गया या पैदा हो गया। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर ड्रंक बैनिश स्लीप। और उसके बाद फिर उसकी वजह से वो जो पत्तियां हुई उनको उबाल कर पीने से फिर स्थिति ये हुई
कि उसको पीने के बाद नींद गायब हो जाती है। तो एक बात तो है, चाय में कैफीन होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप पीते हैं तो नींद आपकी चली जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन आप जानिए वो एक तरह से समझ लो साइकोट्रॉफिक होता है, वो आपके दिमाग पर असर करता है। कुछ समय के लिए आप बड़े एनर्जेटिक, बड़े ही फ्री या बड़े ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं, लेकिन बाद में वो आपको और ज़्यादा डल बना देता है। तो कोई चाय अगर पी रहा है कि नींद उसकी भाग जाए तो उस समय के लिए तो भाग जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद आप और ज़्यादा नशे में चले जाएंगे। तो बस ये समझ लो कि कुछ समय के लिए अगर आपको नींद भगानी है तो वो हेल्प करेगा, बाद में वो हेल्प नहीं करेगा, वो बल्कि आपको और परेशान कर देगा। बट येस, पीपल यूज दैट। इवन हम लोग भी कभी जब जाना होता है बाइक से कहीं दूर, बीच में नींद लगती है तो यही काम करते हैं, फुर्सत मिलते ही चाय बनवा के पी लिया जाता है। ये माना जाता है कि भाई चाय पीने से नींद नहीं लगती। खैर, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज बैक 2700 BC. In fact, words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। कह रहा है पहली बार शुरुआत चाइना में हुई 2700 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। इवन चाय, चीनी, ये सारे शब्द जो है चाइनीज ही हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century। और देखो 2700 BC का मतलब समय कौन सा है? आज 2024 चल रहा है, तो 2700 BC का मतलब ये 2024 तो होगा ही, इसके 2700 साल पहले और, यानी 2024 साल तो ये हो गया, इसमें और ऐड कर दो, यानी 2000 और 2700 कितना, 4700, यानी आज के लगभग 5000 साल पहले के आसपास चाइना में ये इन्वेंट हुआ था। लेकिन यूरोप में ये 16वीं शताब्दी में पहुंचा, यानी आज के लगभग 800 साल पहले। वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बीवरेज। और वो जो चाय है यूरोप में दवा के रूप में ज़्यादा पी जाती है बीवरेज की तुलना में। जैसे वहाँ ब्रांडी पी जाती है, ब्रांडी जो ठंड में हेल्प करती है, सर्दी नहीं होने देगी या ठंड नहीं लगने देगी। ब्रांडी क्या एक तरह से शराब है, लेकिन हाँ वहाँ पर शराब बिल्कुल चाय की तरह पी जाती है यूरोप में, इंग्लैंड जैसे देशों में। हमारे यहाँ शराब, जो शराबी नहीं है वो शराब कैसे पीते हैं? दवा के रूप में पीते हैं। कभी किसी को कोई दिक्कत होती है वैसी, तो ढक्कन दो ढक्कन कहा जाता है, ये दवा का काम करता है। तो वहाँ बीवरेज के रूप में पी जाती है शराब, हमारे यहाँ दवा के रूप में। पियक्कड़ों की बात नहीं कर रहा। तो उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ चाय ऐसे रेगुलर पीते हैं लोग, वहाँ पर यूरोप में दवा की तरह पी जाते थे। ये बात अलग है कि जब से ग्रीन टी आई है, ये भी दवा के रूप में पी जाती है ना। डाइजेशन सही रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी, वेट कम होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ग्रीन टी को ऐसे लोग पीते हैं, खास करके किसी को कभी गैस वगैरह की कोई दिक्कत है, उसको ग्रीन टी बना करके का कप दे दो, मामला कंट्रोल में हो जाएगा। तो क्या है, दवा के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे यहाँ तो खैनी का भी इस्तेमाल दवा के रूप में लोग करते हैं। हाँ, जो रेगुलर खाने वाले लोग हैं, अगर न खाएं तो उनको गैस बनने लगती है। हाँ, तो बाकायदे ठोक ठाक के दे दो तो गैस खत्म हो जाएगी उनकी। तो ये है, ये सब दिमाग का खेल है। जब आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो ये सब दिक्कतें आती हैं। खैर, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन। जो आवाज़ आती है ट्रेन के चलने रुकने पर, दैट इज क्लटरिंग। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज। तो मैरियानी जंक्शन पर ट्रेन आके रुक गई, उन्होंने अपना सामान उठाया। पुश दियर वे टू दी क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और फिर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गए जहाँ पर भीड़ थी। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर दम। वहाँ प्रांजल के माता पिता दोनों वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। और वहाँ से ढेकियाबाड़ी के लिए चल दिए वो लोग। ये वो जगह थी जहाँ पर टी गार्डन था, जिसके वो मैनेजर थे, उसके पिताजी प्रांजल के। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed Cattle Bridge and entered Dhakiabadi Tea Estate.
कुछ समय के बाद मेन रोड पर आकर के अल्टीमेटली वो लोग ठेकियापाड़ी टी स्टेट में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। जो वहाँ पर जो रास्ता था थोड़ा पथरीला कंकड़ वाला रास्ता था, उसके दोनों तरफ क्या थे, टी बुशेस थे। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट। प्रून बड़ा अच्छा शब्द होता है। प्रूनिंग करते हैं पौधों की, खास करके जो बुशेस होते हैं उनकी प्रूनिंग की जाती है। वो एक आता है ना, एक बड़ी सी कैंची आती है ना, वो पौधों को छांटने के लिए आती है ना, उसी से प्रूनिंग किया जाता है। तो सारे के सारे जो बुशेस थे सबको सेम हाइट पर प्रून किया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और वहाँ पर कई लोग थे जो पत्तियों को तोड़ रहे थे, उनका काम ही था टी प्लकिंग करना। बम्बू बास्केट पीछे था, बांस का बना हुआ बास्केट, उसमें तोड़ तोड़ करके पत्तियों को रख रहे थे। न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नए कोपल के जो पत्ते आए हुए थे चाय पत्ती के, उसको तोड़ करके रखा जाता है। ये बेस्ट होता है। तो एक बात जान लो, आगे शायद होगा तो होगा भी, नहीं होगा तो जान लो कि जो बेस्ट टी होती है वो हमको आपको नहीं मिलती। नीचे का जो झाड़ा झूड़ा बचता है ना, वो हमारे यहाँ मार्केट में चलता है और हम उसको पी करके बड़े खुशनसीब महसूस करते हैं कि बड़ी अच्छी चाय पी रहे हैं। जो अच्छी क्वालिटी वाली टी होती है वो सब एक्सपोर्ट कर दी जाती है, विदेशों में भेज दी जाती है। कुछ रहता होगा जो काफ़ी महंगी चाय पत्तियाँ मिलती हैं। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। जैसे यहाँ पर कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया जैसे जगहों में गन्ना के समय में देखोगे, गन्ना लाद लाद के ट्रैक्टर जो है जाते रहते हैं, पूरा रास्ता जाम कर देते हैं सब। तो वहाँ पर टी लीफ से लदा हुआ एक ट्रैक्टर जा रहा था, उसको पास दिया गया। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it Mr. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea। तो अपने फ्रेंड के फादर को क्या संबोधन कर रहा है, मिस्टर बरुआ। तरीका है वो थोड़ा सा अमेरिकन टाइप में। बोला ये दूसरा दफ़ा है इसकी तुड़ाई का। जैसे हमारे यहाँ मूंग या उर्दी जब बोई जाती है, उड़द तो, या मटर भी, कुछ मटर ऐसा होता है, खास करके नाम तो मैं भूल रहा हूँ, जैसे उनकी तुड़ैया होती है, वो खेत में ही फसल लगी होगी, वहाँ पर उसको तोड़ लिया जाएगा, एक बार तोड़ लिया जाएगा, 2 बार तोड़ लिया जाएगा, ऐसा होता है। तो वैसे ही टी लिप्स के साथ होता है। तो उसने बताया, पढ़ा हुआ था, तो उसने कह रहा है ये दूसरी बार हो रहा होगा, यही बेस्ट होता है शायद, मई से जुलाई के बीच। हाँ, तो क्या बोले प्रांजल के फादर, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। लग रहा है आने से पहले होमवर्क पूरा करके आए हो। ये तरीका होता है चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानने का। जहाँ आप घूमने जा रहे हैं, जहाँ आप देखने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें। मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। कह रहा हाँ, बात तो सही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं और यहाँ रह करके कुछ बातें नई सीख लूँ। तो ये एक तरह से ट्रेवलॉग था। इस ट्रेवलॉग के बहाने आपने चाय पत्ती के बारे में थोड़ा जान लिया, असम के बारे में थोड़ा जान लिया, और ये जान लिया कि कहीं घूमने जाते हैं तो कैसे करते हैं काम। तरीका यही होता है बेस्ट। एक तो ये है कि आप थोड़ा होमवर्क कर लें, अपने स्तर से कुछ चीज़ें मालूम कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जब भी ट्रेवल में जाएं, घूमने जाएं, अभी आप लोग गए थे कहाँ, किसी के हाथ में कोई डायरी, कोई पेन नहीं था। जब भी आप एकेडमिक टूर पर जाते हैं या किसी भी टूर पर जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, अगर आप सीखने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो आपके पास छोटी डायरी और एक पेन होना चाहिए जिसमें आप चीज़ों को नोट करें। कई बार क्या होता है, डायरी में नोट की गई चीज़ें, उनका मतलब, उनकी वैल्यू आपको उस समय समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में कभी आप उसको देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि वो कितना वैल्यूएबल है ना। चलिए ठीक है, फिनिश हुआ।